ये सारी दुनिया ही तुम हो, फिर तुमसे अजीज, तुमसे कीमती और तुमसे जरूरी मेरे लिए और कुछ भी नहीं। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। क्या हाल है, कैसे? आई होप कि मैं सब फाइन एंड हैप्पी होंगे। सो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल किस्म का व्लॉग, स्पेशली मेरे उन मेंबर्स के लिए जो मेरे साथ बाद में जो है मेरी फैमिली में ऐड हुए हैं, जिन्होंने बाद में मुझे जो है सब्सक्राइब किया, उन सब के लिए, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत ही प्यारी प्यारी मज़े वाली वीडियोस। और ये है बहुत ही स्पेशल और बहुत ख़ास, जब अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर करम किए, हमारे घर में अल्लाह पाक ने रहमत भेजी, हमारे घर पे अल्लाह पाक ने खुशियाँ भेजी। उस दिन से लेके बाकी की जितनी मोमेंट, जितनी मैं वीडियोस कैप्चर कर सकती थी, वो सारी आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है अपनी शहजादी की। सो मेरी बेटी के दुनिया में आने से लेके आज तक की सारी मस्तियाँ, सारी क्यूटनेस, हर चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को भी। चलो देर नहीं करते, सो चलते हैं। ये हरम का फर्स्ट डे है जब हरम जो है इस दुनिया में आई है, हमारी खाली गोद में आई। ये दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा था। मुर्शद तो हरम को चूम चूम के थक ही नहीं रहे थे, और एक मिनट के लिए मुर्शद ने ना हरम को नीचे नहीं छोड़ा। मुझे तो खैर होश नहीं था, लेकिन हमारे घर में जो है हरम के वेलकम की खूब तैयारी हो रही थी। हालांकि मुर्शद अकेले थे, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो तो यहाँ पे नहीं थी। मायका जो है मेरा वो KPK में है, और ससुराल जो है वो मेरा पंजाब में है, तो इस वजह से हमारी फैमिली मेम्बर्स जो थे वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो अपनी तरफ से मुर्शिद से जितना हो सका उन्होंने हरम के वेलकम के लिए घर को डेकोरेट करवाया था, और यकीन माने मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। मेरा ख्वाब था कि जब अल्लाह पाक हमें मतलब बेबी दें तो ऐसे उसका अच्छे से हम वेलकम करें, ये करें वो करें। मैं अक्सर मुर्शिद से मतलब डिस्कस करती थी ये छोटी छोटी चीज़ें, यार ऐसे वेलकम होगा, वैसे होगा। लेकिन जब हरम इस दुनिया में आई मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये सीज़र से हुई थी। बट मुर्शिद ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फुल हमारा जो घर है डेकोरेट करवाया। अच्छा, मैं ना अपने हिसाब से लाओबाली में कोई भी बात कह दी, मुझे वो बात याद भी नहीं रहती। लेकिन ये है कि मुर्शिद को वो बात याद रह जाती है कि मैंने क्या कहा था या मैं क्या चाहती हूँ। ये मुर्शिद में एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो मेरी कही हुई बात को हमेशा याद रखते हैं, वो कभी भूलते नहीं, और उनकी कोशिश होती है कि वो चीज़ वो कर दें और मैं खुश हो जाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, मुझे ज़िंदगी की हर खुशी उन्होंने दी, सुकून दिया, और अल्लाह पाक ने हमें बेटी भी अता कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो खाली गोद थी ना वो भर गई। बहुत मुश्किल सफ़र था हमारी लाइफ का जब हरम हमारी गोद में नहीं थी। बहुत सारे लोगों की बातें भी सुननी पड़ी, बहुत सारे लोगों के ताने भी सुनने पड़े। अच्छा, ये हरम के और शयान का जो है ना सेकंड मोमेंट है। फर्स्ट मुलाकात इनके हॉस्पिटल में हो गई थी, तो ये जैसे हरम का वेलकम हुआ, हम लोग घर पहुंचे, तो उसके बाद ये सेकंड जो है इनकी आपस में हाय हेलो चल रही थी। शयान बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। ये बड़ा टफ काम था। डॉक्टर ने जब मुझे दुआ दी थी हरम के लिए कि ये इसको जो है आपने पिलानी है, तो मुझे समझ पहले तो आ नहीं रही थी मैं इसको कैसे पिलाऊं, क्योंकि इतनी छोटी सी, इतना छोटा सा इसका फेस, और मुझे ना बहुत मुश्किल हो रही थी इसको दवाई पिलाने में। और अभी की तरह हरम के उस टाइम भी बड़े नखरे थे भाई। जब मैंने इसको दवाई पिलाई ना, 100 तरह के तो कोई इसने मुंह बनाए हैं, और मुझे उस टाइम इतना अजीब लग रहा था। सब इतना हंस रहे थे इसको देख के, वही लो जी नौटंकी स्टार्ट हो चुकी है, देखिए कितने गंदे गंदे मुंह बना रही है। ये बहुत प्यारे और ख़ास मोमेंट है हरम के। ये मैंने अलग से ये वाली जो वीडियो है ना मैंने संभाल के रखी थी। जब ये बड़ी होगी तो मैं इसको दिखाऊंगी। तो ये देखो, जब हमने आपको फर्स्ट टाइम दवाई दी थी ना, तो आप ऐसी हरकतें कर रही थी, और यकीन मानो आज भी ये लड़की जो है ना, जब हम इसको दवाई देते हैं 4 बंदे पकड़ के फिर इसको दवाई देते हैं। अच्छा, शयान को इसको उठाने का इतना शौक था ना कि इसको पैदा हुए दूसरा दिन था और शयान ने इसको इस तरह उठा लिया। हरम की यहाँ पे गोल्ड की रस्म हुई थी, सबने इसको रिंग पहनाई थी, इसको गिफ्ट मिले थे, गोल्ड की रिंग्स मिली थी।
और यहाँ पे हमने इसकी गोल्ड की अच्छे से रस्म की थी। और ये देखो कितना मज़े से यहाँ पे मैडम जी सो रही हैं। जब ये सोई थी शायान को उस टाइम में जो है बड़ा शौक था इसको कार्टून लगा के, जो कि इसको पता ही कोई नहीं था। और ये वाली जो मोमेंट है ना मुर्शिद के और हरम के, ये जब फर्स्ट इसकी जंड हरम की उतार दी थी ना, ये वीडियो हमारी उसके बाद की। माशाल्लाह से हरम की मालिश भी हो चुकी है और हरम नहा भी चुकी हैं। अल्लाह, यहाँ तो हरम की पहली मुस्कुराहट देख के ना मैं पागल ही हो गई थी। इतना मुझे क्यूट लग रही थी जब ये इसको मैंने पहली दफा मुस्कुराता हुआ देखा था। हरम मम्मा की अम्मा किच की मम्मा, मम्मा की मम्मा, पापा की हरम तो नहीं हो ना, है ना हरम? सिर्फ मम्मा की हरम हो, पापा की हरम नहीं हो ना आप? हरम मम्मा की मम्मा। हरम के मैंने इतने प्यारे प्यारे कपड़े लिए थे, इतने अच्छे अच्छे मैंने इसके कपड़े लिए थे ना, लेकिन ये मैडम गोलू गपलू सा मोटी थी और जो भी कपड़े मैंने इसके लिए थे वो इसको पूरे ही नहीं थे। मैंने इतने मतलब एक्सपेंसिव, इतने महंगे महंगे इसके ड्रेसेस लिए थे जो इसको पूरे ही नहीं हुए। मुझे इतना दुख लगा था कि यार ये क्या बात हुई। फिर उसके बाद मैंने इसको नॉर्मल नॉर्मल पहनाए थे क्योंकि महंगे तो इसको आए नहीं। यहाँ में तो हरम को मैंने ठीक से नहलाया नहीं था। यहाँ पहुंच थी हरम मैडम जो है वो नहा के बैठ गई हैं माशाल्लाह से जब से हम आए हैं। और तब से अब हरम को मैंने दूसरी दफ़ा नहलाया है क्योंकि उधर इतनी ज़्यादा पंजाब में ठंड थी, तो ठंड की वजह से उधर मैं ना हरम को बिल्कुल नहला नहीं पाती थी, नहला के नहीं पाती थी, डर लगता था, खुद ही बड़ी मुश्किल से नहाते थे तो बच्ची को कैसे नहलाऊं। जे वैसी बीमार हो गई थी ना गंदी बच्ची, फिर हम इसको कैसे नहाइयाँ करवाते उधर। तो उधर हरम मैडम जो है ना ये नहीं नहा पाई हैं, तो अभी इधर आते ही दूसरी दफ़ा नहा रही हैं। मैंने सोचा था इसकी यहाँ से ऐसे लाइन बनाएंगे और जो नहीं ऐसे करते, देखो ऐसे यहाँ पे आई लाइनर रखते हैं, फिर ऐसे करते हैं तो यहाँ पे इतनी प्यारी लाइन बन जाती है ना। वो पुरानी फिल्मों वाली ने क्या किया, तो लगवाती नहीं है सुरमा, वो ही ना, तो बहुत मुश्किल से तो हरम ने सुरमा लगवाया। वो देखो अभी भी हाथ मार मार के अपनी आंखें खराब कर रही है हमने अब। तो चलो जी अब हरम को झूले में डालते हैं। जैसे ही 1.25 महीने की हुई थी ना, तो हम इसको लेके पंजाब चले गए थे क्योंकि ये 4 दिन की थी कि 5 दिन की थी, इसकी दादो आ गई थी। फिर उन्होंने 1.25 महीने का वेट किया, हमारे साथ ही यहाँ पे। फिर जैसे ही 1.25 महीना पूरा हुआ, फिर हरम को लेके हम लोग पंजाब चले गए थे। फिर हमने जो है कुछ दिन वहाँ पंजाब में गुजारे, हरम को सबसे मिलवाया अपने ददयाल वालों से। तो उसके बाद फिर हम लोग वापस आए थे। ये वापस आने के बाद की वीडियोज़ है कराची की। अच्छा, कुछ वीडियोज़ में ओरिजिनल साउंड है, जो उस टाइम के क्लिप्स मेरे पास पड़े थे मैंने वो ऐड किए हैं, और जिन पे मतलब सॉन्ग वगैरह थे उन पे मैंने अपनी वॉइस से आप लोगों को बताया कि कौन से मोमेंट कब के थे। तो ये मेरे ख्याल से हरम की तब की वीडियो मेरे हिसाब से जब ये 3 मंथ की थी। माशाल्लाह इसकी सेहत बहुत अच्छी थी और पता ही नहीं चलता था कि ये 3 मंथ की थी। ऐसे लगता था कि जैसे ये बड़ा बच्चा है, और इस पे हर ड्रेस सूट कर जाता था। जो ड्रेस इसको मैं पहनाती थी ना वही इस पे सूट करता था। हमें तो अल्लाह पाक ने इतनी मुश्किल से दी थी, इतनी मंतों मुरादों के बाद अल्लाह पाक ने हमें हरम दी ना, कि हरम हमें तो वैसे इतनी प्यारी थी कि कुछ भी इसको पहनाओ तो बस हम लोग तो इसको चूम चूम के पागल हो जाते थे। हरम को उठाने में भी हमारी इतनी लड़ाई होती थी। मुर्शिद कहते थे मैंने उठाना है, शयान कहते थे मैंने उठाना है, और मैं इनसे कहती थी आप लोग नहीं उठाओ, ये इसको गोद की आदत पड़ जाएगी, ये बाद में मुझे तंग करेगी। लेकिन इसने उस टाइम मुझे तंग नहीं किया, लेकिन अब ये मुझे बहुत तंग करती है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह पाक हर बे औलाद की झोली भरे, अल्लाह पाक हर बे औलाद को औलाद दे। मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ क्योंकि बगैर औलाद के ना ज़िंदगी में वो सुकून नहीं होता है, घर में वो खुशियाँ नहीं होती हैं। बच्चों की रौनकें, बच्चों की जो है हंसी, बच्चों को देख देख के जो खुशी माँ बाप को होती है ना, उसकी फीलिंग ही अलग होती है। तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह पाक सबके बच्चों को लंबी उम्र अता फरमाए, माँ बाप का फरमाबरदार करें और सबको जिंदगी की खुशी दे, सुकून दे, और अल्लाह पाक हर माँ बाप को अपनी औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।